पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क दुश्मनों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR के मुताबिक खारजी 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे। अपने गैर मुल्की आकाओं की शय पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मकसद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल दहशत गर्दी की कोशिश करना था। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश कर रहा है उनके लिए मुआफ़ी नहीं है, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। हमारे पास सबूत हैं, उनको किसने भेजा। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। कार्रवाई इनके लिए पैगाम है जो पाकिस्तानी फोर्सेस और आवाम पर हमला करते हैं। यह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने भी कुछ किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती कमेटी इजलास में किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़या प्री प्लान है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की गुंडागर्दी सरहद पार जा पहुंची। भारतीय शहरियों का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। मुलव्वस दीगर शरपसंदों की तलाश भी शुरू। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय शरपसंदों ने हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने शरपसंदों को इकट्ठा किया। 4 नकाबपोशों को पाकिस्तानी परचम गिराने का टास्क दिया गया था। बरतानवी पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। भारतीय शहरियों के साथ इसराइली भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हममंसब वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। दोस्ती और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। इसहाक डार ने कहा कि हर शोबे में पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। फ़रीक़ैन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर हर कीमत बरकरार रखने के अज़म को दोहराया। गुफ्तगू में बाहमी एहतराम, समझौते के फ़रोग़ पर इत्तेफाक, एक तरफा सोच और तोसी पसंदाना पॉलिसियों की मुखालफत की गई। दोनों रहनुमाओं ने अमन, सलामती और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खुली वार्निंग दे दी। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी की वजह दहाइयों कबल मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका की इख्तियार करदा पॉलिसी थी। मगरब की ईमा पर 1980 की जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। दहशतगर्दी का तो पाकिस्तान खुद है। भारत हर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे पाकिस्तान का लेना देना नहीं। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत को सलामती काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया में वावेला शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिया में रुकन ममालिक को मुतल्लिका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। ज़िम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सिफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल न करा सका। भारत के पास पाकिस्तान से जंग की ना अहलियत है न सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बढ़तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयाँ बगैर खौफ अंजाम देने के लिए दरकार है।
साबिक भारतीय कोर कमांडर ने बढ़ के मारने वाली अपनी ही फौज को आईना दिखा दिया। कहा, हमारे पास ना तो मिसाइल पावर, ना ड्रोन्स, ना फजाई और ना ही बहरी ताकत में बढ़तरी है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब में कार्रवाई करेगा। दिफाई माहिरीन का कहना है, साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ वाज़ेह करता है कि भारत जंग में पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। यह एतराफ हकीकत पर मबनी है क्योंकि एक कोर कमांडर जंग के ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ होता है। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात करे। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, गैर जानिबदारी को मुस्तरद करना सिर्फ धोखादही की सियासत को जाहिर करता है। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कास बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने गैर जिम्मेदारी का रास्ता चुना है तो पाकिस्तान तैयार है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, जंगी इक़दाम मोदी सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में कौम तकसीम रहेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर आलमी इदारे भी तशवीश का शिकार। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। शाम में 2018 में ली गई बच्चे की तस्वीर को पहलगाम वाक़े से जोड़ा गया। भारतीय जोड़े की वीडियो से हिंदुस्तानी बयानिए को धचका लगा। असलहा था में अफगान शहरी को पहलगाम का हमला आवर करार दिया गया। AI तस्वीर की मदद से खुद साख्ता लाशें दिखाई गई। सिंतास माहिदी की मअतली और फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत शदीद मुतासिर होगा। भारत की सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, दरियाए जहलों में पानी छोड़ दिया। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फराबाद के मुकाम पर सतह 8 फीट तक बुलंद 22,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का रैला मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। हुकाम कहते हैं, दरियाए जहलों में आने वाले पानी के रैले से कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगला डैम में इस वक्त 60,06,000 एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। ज़िले इंतज़ामिया की शहरियों को दरियाए जहलम से दूर रहने की हिदायत। पानी रोकने की बढ़ के मारने वालों ने अब पानी छोड़ दिया। दरिया जहलम में पानी की सतह 6 से 7 फीट बुलंद हो गए। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब नई तारीख लिखेगा। कोई जारहियत की तो ये उनका इख्तिताम होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मोदी की तमाम कानून साजी मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। कनाडा और अमेरिका भी कह रहे हैं कि भारत दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग होने के बाद 2 कौमी नज़रिया सच साबित हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। हिंदू पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, हमने पता किया है कि दरियाए सिंध का पानी रोकने का क्या हल भारत के पास है। पता चला कि भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर भारत सरकार दरियाए सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए। मोदी सरकार ऐसे ही कहती रही कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए पानी की सियासत की जा रही है। जिसकी सिक्योरिटी नाकामी है उसको पकड़ो। सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का ऐलान। गुरपतवत सिंह पन्नू का कहना है कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। ये 65 और 71 नहीं 2025 है। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोदी, अजीत डोवल, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। पहलगाम में उन्होंने अपने ही हिंदुओं को मारा। हमले का मकसद सियासत और वोट का हुसूल है। पीपल्स पार्टी और MQM के वफूद के दरमियान मुलाकात। ताज हैदर के इंतकाल से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त से मुताल्लिक तबादला ख्याल।
फारूक सत्तार ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने वक़ार मेहदी की हिमायत की दरख्वास्त की है। उनकी दरख्वास्त पर आज राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला करेंगे। हम आवाम के लिए पीपल्स पार्टी को बैठ कर मामलात के हल के लिए ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं। नासिर हुसैन बोले, नहरों के मामले में हिमायत पर MQM का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा सिंध इस मामले पर एक पेज पर है। पूरी उम्मीद है कि MQM वक़ार मेहदी की हिमायत करेगी। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफती और तहजीबी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार है। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पहलगाम मामले पर भारत से रब्ता। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन इस्तेहकाम को तरजीह देने और फ्रीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ख़ित्ते में अमन, सलामती और मुकालमे का हामी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस का कारोबार शदीद मुतासर, करोड़ों का नुकसान। 3 दिन में 200 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुई। 4 घंटे तक इजाफी सफ़र करना पड़ रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दूर दराज रूट्स पर परवाज़ें 10 घंटे तक ताख़ीर का शिकार। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड की परवाज़ों में भी घंटों ताख़ीर। भारतीय परवाज़ों के इजाफी ईंधन, होटल अखराजात की मद में भी करोड़ों के अखराजात। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर किरायों में 20% तक इजाफा कर सकती है। भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की एयरलाइंस को तरजीह देने लगी। भारत की अमन के साथ खेल दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। भारत का सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम भेजने से इनकार। इब्तदाई तौर पर भारतीय टीम को भेजने की हामी भरी गई थी। पाकिस्तान का भारत के बजाय अफगानिस्तान या श्रीलंका को इवेंट में शामिल करने पर गौर। पहलगाम वाक़या भारत का ड्रामा है। कैसे दहशतगर्द 1 घंटे तक कार्रवाई करते रहे और 8 लाख फौजी लाइल्म रहे। भारत वाले अपने लोगों को खुद ही मार देते हैं और खुद ही जिंदा करवा देते हैं। भारत की ब्लंडर करने की पुरानी आदत है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के नेशनल हॉकी स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा, मैंने मोहसिन नकवी से कहा कि आपके दोनों ओहदे बहुत बड़े हैं, सिर्फ चेयरमैन PCB का ओहदा रख लें। रिजवान पर भी तनकीद। बोले, जब कप्तान बनाया जाए तो बहाने नहीं करने चाहिए। जब रिजवान ने जनूबी अफ्रीका को हराया तब क्यों नहीं कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। ऐसी बातें मीडिया पर नहीं करनी चाहिए। मुल्क की पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयारियां शुरू। मरियम औरंगजेब की ज़र सदारत मंसूबे से मुतालिक पहला इजलास। फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। तजवीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी तक 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ अवाम से अपने एक और वादे को पूरा करेंगे। मरियम नवाज अवाम को सफ़र की सस्ती, तेज़ तरीन और आरामदेह सहूलियात देना चाहती हैं।